काम करते हैं, फिर मैं यहाँ नीचे जमीन पे सो जाऊंगी और आप ऊपर बेड पे सो जाइएगा। बड़ी पक्की लड़की है, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही यहाँ से। एक बार और ट्राई करता हूँ इसे यहाँ से भगाने की। सिमर जी, ये जंगली इलाका है, तो आप नीचे सोओगी तो यहाँ जो थोड़ी बहुत जो दीवारों में दरारें हैं ना, वहां से कभी भी सांप बिच्छू आ जाते हैं, और अगर डस लिया तो क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? जिसका वजूद ही मिट्टी से बना, उसे मिट्टी में रहने में डर नहीं लगता। फिर अब चाहे सांप आए, बिच्छू आए, कोई भी आए, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। सिमर, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, क्या मेरे पीछे से तुम कुहू का ध्यान रख सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र होके जाइए। थैंक यू। कुहू मैडम, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं, पहले बताइए। आज गुस्सा डे है लगता है। अरे मुझे पता है पापा से नाराज है, मगर एक बार ये भी सोच के देखो ना कि क्या पता नई मम्मा उतनी खराब या बुरी नहीं जितना हम सोच रहे थे। एक चांस देके देखते हैं ना। अब मेरी बात सुनो, डैडी को एक काम से बाहर जाना, जब तक मैं वापस नहीं आता आप नई मम्मा के साथ रहना, वो आपका ध्यान रखेंगी। आप ध्यान रखेंगी ना इसका? ठीक है बेटा, बाय बाय। हाय कुहू। कुहू, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मुझे ना तुम बहुत प्यारी लगती हो। और तुम्हें पता है मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, रुको अभी लेकर आती। हाँ? ये देखो मैं कुहू के लिए क्या लाई। तो कुहू, मुझे ये बताओ तुम्हें हलवा पसंद है? चलो तो फिर आज मैं हमारी कुहू को अपने हाथों से हलवा बनाकर खिलाती हूँ, ठीक है? मुझे बताओगी किचन कहाँ है? थैंक यू। तो तू यहाँ छुपी हुई है तब से? हाँ, सुना है तेरा बाप नई माँ लेकर आया तेरे लिए। कहाँ है वो, बता। अरे कितनी बुद्धू हूँ मैं भी, बार बार भूल जाती हूँ कि तू गूंगी है, किसी काम की नहीं है। ठोस। ये आवाज कैसी? कहीं कुहू गिर तो नहीं गई? तो चुबड़ी निकल आई। हाँ रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? ओ, तो तू है वो नई छम्मक छल्लो जो बड़े साहब ब्याह के लाए? मुझे पहले ये बताओ, बिना इजाजत के तुम घर में घुस के कैसे आई? मैं मोहिनी हूँ, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। और पिछले 1 साल से दिखूंगी लड़की, और इस घर की देखभाल मैं कर रही हूँ। घर मेरा है, जब भी ये यहाँ आती मैं देखभाल करती हूँ इसकी। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक छोटी बच्चे के बारे में ऐसी बकवास कर रहे हो? कुहू नाम है इसका। मुझे नैतिकता का ना पाठ मत पढ़ा, जा यहाँ से। और तू पीछे क्यों छुपी हुई है? चल बाहर आ। अच्छा बाहर। ज्यादा नखरे हो गए, चमड़ी उधेरू तेरी में। शर्म नहीं आती है तुम्हें एक बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? हकीकत की ना जमीन पर आ जा तू ना सिर्फ दुल्हन रानी समझौता है, और मैं इस घर की हुकूमत हूँ। तू ना सिर्फ दुल्हन रानी समझौता है, और मैं इस घर की हुकूमत हूँ। आखिरी बार समझा रही हूँ तुझे मैं, तू मुझसे मत उलझ, समझी? निकल यहाँ से। पहले तो तुम तमीज सीखो। क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे ना उलझूं। तुम इस घर की नौकरानी हो ना, तो तमीज से बात करो। नौकरानी नहीं, सौतन हूँ मैं तेरी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बड़े साहब ने तुझे नहीं बताया? बड़े साहब के दिल पे कब्जा है मेरा, समझी? मरते हैं मुझ पे, शादी करना चाहते हैं मुझसे वो, पर पता नहीं कहाँ से वो बुढ़ी खूसट दादी आई और वो तुझे ले आई। कीड़े पड़ेंगे उसे, कीड़े। हट हट।
तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इधर आ, चल खा, मुंह खोल। अगर तुम समझती हो ना तुम इस घर की मालकिन हो तो शराफत से पेश आओ, दरिंदों की तरह नहीं। ज्यादा होशियार मत बन, समझे? आ, खा। इतनी हिम्मत, तूने मेरा खाना डस्टबिन में फेंका? क्योंकि खाना नहीं जहर है वो। मेरी मौजूदगी में कुहू की प्लेट में झूठा खाना कभी नहीं जाएगा, समझ में आई बात? बहुत दर्द हो रहा है ना तुझे इस गूंगी के लिए? अब तू देख, ये खाना तू खाएगी और मैं तेरा क्या हाल करूंगी ना, तो सोच भी नहीं सकती। कांग्रेचुलेशन सर, सारे मेजर फॉर्म और वाइनरी डील्स फ्रीज हो गई हैं। इस पूरे रीजन की सप्लाई चेन पर सिर्फ और सिर्फ आपका कब्जा है। ऑफिशियली आप इस साल के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए सर। मगर खन्ना, सिर्फ लैंड पे नजर रखने से बात नहीं बनेगी, मैनेजमेंट पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। सिर्फ लैंड्स ही नहीं, मेरे वाइनरी सप्लाई चेन और रिजॉर्ट पर भी। कुछ भी अगर इधर उधर लगे ना, मुझे फौरन बताना। जी सर, समझ गया। लेकिन सर, इतना बड़ा अंपायर होने के बावजूद आप इस पुराने से गांव के छोटे से फार्म हाउस में क्यों रुके हुए हैं? शहर में आपका 7 स्टार पेंट हाउस तैयार है। एक बहुत इमोशनल रीजन है खन्ना। वो घर मेरी माँ की आखिरी निशानी, और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। नाना जी ने उन्हें दहेज में दिया था, और उससे बड़ी बात यह है कि मेरी अपनी बेटी कुहू को उस जगह पर सुकून मिलता है, और कुहू के सुकून से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। अरे यार, गाड़ी घुमाओ, घर जाना है मुझे। लगता है नई भाभी जी आपको काफी पसंद आ गई है। पसंद नापसंद का तो पता नहीं, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो अलग कुछ तो बात है उसमें। खाना, एक काम करो, सिमर के लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान करो। ओके। चल मुंह खोल, बहुत दर्द हो रहा है ना इसके लिए। चल मुंह खोल, चल मुंह खोल, मुंह खोल। बहुत तरस आ रहा था, चल खा, ले ठूस। मुझ पर हाथ उठाया तूने, अब तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। बताती हो तुझे मोहिनी पर हाथ उठाने का क्या इल्जाम होता है। चल निकल, निकल इस घर से। ये घर मेरा है, बड़े साहब का, बड़े साहब मेरे हैं। निकल, तुझे बताती हूँ। हट यहाँ से। बीच में मत आ गूंगी, वरना तेरा भी वही हाल करूंगी जो मैं इसका कर रही हूँ। बड़े साहब देखिए ना, बड़े साहब देखिए ना। क्या हो रहा है? कुहू बेटा, लेकिन नहीं, क्या देखिए बड़े साहब, उसने क्या किया, इतनी बेरहमी से इसको देखिए मारा। देखिए झूठी सौम्या जी झूठ के बोल रही है। कुहू को मैंने नहीं, इसने धक्का मारा क्योंकि उसे जबरदस्ती झूठा खाना खिला रही। मैंने आपका नमक खाया, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। आपको ईमानदारी से एक बात बताऊं, कि जो आपकी लुगाई है ना, आपसे सिर्फ दौलत के लिए शादी की है। मैं बता रही हूँ आपको, सब कुछ हड़प लेगी। खबरदार अगर मेरे चरित्र पे सवाल उठाया तो। क्या हुआ? मैंने सच बोला तो मिर्ची लग गई। मैं सही बोल रही हूँ बड़े साहब। वो अगर आज मैं बीच में ना आती ना, तो हमारी बच्ची बेचारी इसकी जान ले लेती। वो चटनी, वो लाल मिर्च वाली मैंने नहीं फेंका है मिर्ची का पाउडर, तुम फेंक रही थी ऊपर मिर्ची का पाउडर। अरे बड़े साहब झूठ बोल रहे हैं, आपने मुझे देखा है, मैं कभी इसके साथ ऐसा कर सकती हूँ? उसको अपने बच्चे की तरह। अरे बड़े साहब झूठ बोल रहे हैं, आपने मुझे देखा है, उसको अपने बच्चे की तरह। बिल्कुल चुप। उसको चोट लगी है। कुहू बेटा, डैडी को बताओ, आपको किसने तंग किया? बताओ। तुझे शर्म नहीं आती मोहिनी? मैंने किसी विश्वास पे तुझे इस घर पे रखा था, इसकी हिफाजत करने के लिए, ना कि इसका ये हाल करने के लिए।
मुंह बंद। तेरे पति ने ना मेरे माँ बाप की सेवा की थी, इसी शर्म में तुझे यहाँ रखा था। अपनी बेटी की हालत देख के ना मेरी आंखें खुल गई हैं। चुपचाप यहाँ से निकल जा। मैं आपको बता रही हूँ, आपको बर्बाद कर देगी, आपको बर्बाद। निकल यहाँ से, और खबरदार अपनी मनुष्य शक्ल दोबारा इस घर में लेकर आई तो। अच्छा नहीं किया आपने बड़े साहब मेरे साथ ऐसा करके, बहुत भारी पड़ेगा आपको ये मेरा ये अपमान। कमरे में कोई भी नहीं, जल्दी से अपने कपड़े उठा लेते इसके पहले कि कोई आ जाए। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ ऐसे। अब क्या कर रहे हैं आप, हटिए ना जल्दी, कोई देखेगा। हाँ एक मिनट, मेरे बाल, मेरे सॉरी 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 सॉरी, मेरी चेन तुम्हारे बालों में फंस गई। हाँ। एक मिनट। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, वो मेरी ही गलती थी, मुझे पहले ही दरवाजा बंद कर लेना चाहिए था। सॉरी। वैसे आप कुछ लेने आए हैं यहाँ पे? हाँ मैं, हाँ मेरी कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स थी, मैं वो लेने आया हूँ। थैंक यू। थैंक यू किस बात पर? मुझ पर भरोसा करने के लिए, वरना वो मोहिनी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे इस घर से बाहर निकालने में। क्या पता नहीं मम्मा उतनी खराब या बुरी नहीं जितना हम सोच रहे थे। एक चांस देके देखते हैं ना। सोनाली के जाने के बाद पहली बार तुम पे विश्वास करके ऐसा लग रहा है कि दुनिया इतनी भी गलत नहीं है जितना मैंने सोचा था। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप? वो मोहिनी के जाने का दुख हो रहा है क्या आपको? अगर ऐसी बात थी तो फिर उसे घर से निकालना ही नहीं चाहिए था ना। वैसे भी आप तो उससे क्या 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 आप तो उससे प्यार करते थे ना, फिर आपको नहीं आना चाहिए था ना मेरी जिंदगी में। क्योंकि मुझसे शादी आप। मैं मोहिनी से प्यार करता हूँ, ये तुमसे किसने कहा? और कौन कहेगा, मोहिनी नहीं कहा। इसका मतलब साफ है कि मोहिनी को तुम बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? और इस घर से भगाने के लिए उसने ये सब नाटक किया। लेकिन अगर आपको मोहिनी के बारे में इतना सब कुछ पता था तो फिर आपने उसको अपने घर में रखा ही क्यों था? मोहिनी का स्वर्गवासी पति मेरे माता पिता की बहुत दिल से सेवा करता था, पूरी जिंदगी में न्यौछावर कर दी उसने। उसी के फर्ज को अदा करने के लिए मैंने सोचा कि उसकी फैमिली को थोड़ा संभाल लूं। मुझे ये पुरानी कहानी का पता नहीं था, लेकिन सच बताओ तो वो मोहिनी ना बहुत चालाक है और आपने ना बहुत देर कर दी उसे पहचानने। ये मोहिनी के बारे में इतना क्यों सोच रहे? क्या इससे फर्क पड़ता है कि मेरी जिंदगी में कौन है? एक मिनट, मोहिनी ने जो बोला सो बोला, तुम्हें उसके बोलने का इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? कहीं तुम मुझसे प्यार व्यार तो नहीं करने लगे? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं तो वो बस अब अपने छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल, घुटनों में दर्द हो। सौम्या जी, ये लीजिए नाश्ता कर लीजिए। थैंक यू, खुशबू तो बहुत अच्छी है। अरे कौन आया है? गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, आप तो स्कूल के लिए रेडी भी हो गए? 2 मिनट रुको, अब देखो मैं आपके कैसे फटाफट बाल बनाता हूँ। अरे अरे सौम्या जी, आप क्यों, मैं बना देती हूँ, आप नाश्ता कीजिए। अरे एक ही बात है, तुम मेरी टेक्निक देखना, इतनी जल्दी 2 मिनट में बनाऊंगा ना तुम भी सीख जाओगी। देखते हैं। अब हम अपनी प्रिंसेस के बाल बनाएंगे। चलो टर्न अराउंड सोल्जर। ये देखो, ये चुटिया बनी और मजा आ रहा है ना कू? सौम्या जी, ये वैक्यूम क्लीनर क्यों? बाल बनाने के लिए। आप ये नन्ही सी बच्ची के बाल ये वैक्यूम क्लीनर से बनाएंगे?
क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें?